चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडस डिजिटल न्यूज़ से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ मुख्तलिफ़ इशूज़ के साथ होते हैं हम आपके दरमियान, और आज इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और इशूज़ पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं कराची की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत काशिफ़ अख्तर कादरी साहब के पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम, ठीक ठाक। काशिफ भाई, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैनल्स के हवाले से मुख्तलिफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात जो है ये इनसे हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। इवेंट हमारा है हमारे मेहमान। आज हमारे मेहमान में आप हमारे मेहमान हैं, और आज आपसे हम मौजूदा जो सियासी और समाजी जो मुल्क की सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे, और आपकी सियासी और समाजी जो आपके खिदमात हैं, कारकर्दगी रही है, उस हवाले से इंशाअल्लाह बात होगी। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा कि इकबाल का एक शेर है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। मौजूदा हालात और मामलात, आपको पता है कि महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है, और ऐसे में सूरत हाल ये है कि आटा, सब्ज़ी, गोश्त और दालें सब के सब महंगी है, और आवाम बदहाल और परेशान है। क्या कहेंगे आप? सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका, इंडस डिजिटल न्यूज़ का और हमारे कैमरामैन नुमान हैदर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। उसके बाद महंगाई का तो बिल्कुल सलीम भाई, महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और बहुत बुरी कंडीशन है, लोग परेशान हाल हैं। आप ज़ाहिर है सोशल मीडिया आप देखते हैं, मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोगों के पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, दवाइयों के पैसे नहीं हैं, लोग अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, लोग राशन नहीं ले सकते। यानी कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अनगिनत घर, बेतहाशा घर ऐसे हैं सलीम भाई जिसमें 3 टाइम खाना नहीं बन रहा होगा, 3 टाइम खाना नहीं बन रहा होगा। और आने वाले दिनों में देखें, 10 दिन के बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, तो हम कहाँ खड़े हैं? रमज़ान में हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, सब रोज़ा रखेंगी, हमारे बच्चे हैं, तो अगर अनाज नहीं होगा, राशन नहीं होगा घर में, तो किस तरह रोज़ा रखेंगे? और अल्लाह ताला की इबादत करनी है, रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना है, लोगों को इबादत करना है, रोज़े रखना है, तो किस तरीके से करेंगे? मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस वक्त बिल्कुल लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। और अभी कल मैंने ख़बर देखी है, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया की ख़बर थी, मेरे ख्याल है कि वहाँ पे रमज़ान का महीना आने से पहले वहाँ चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि आज अगर टमाटर जो है 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो रमज़ान में यही टमाटर आपको 50 रुपये और 60 रुपये किलो मिलेगा। सर, आपकी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक हदीस याद आ रहा है, और वो ये है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना। और यकीनन अभी आपने बात की है कि एक हफ्ते के बाद ही रमज़ान की आमद है, और हमारे यहाँ जो एक अलमिया है कि रमज़ान में जो है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और अमूमी तौर पे जो महंगाई होती है वो महंगाई का एक नया तूफ़ान उमड़ आता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार और जो कारोबारी शख्सियात हैं, तो आप ये नहीं समझते कि उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए, और कुछ जो मराहत रियायत जिस तरह से फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, उनके अपने त्योहारों पर
यकीनन वो रियायतें मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर अशियाए खुर्दोनोश और दीगर और मामलात में, तो हमारे यहाँ भी ताजिर बिरादरी भी एक कदम आगे आएँ और अपना रोल प्ले करें, और यकीनन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ताजिरों को भी उस हद तक वो फैसिलिटेट करें। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सलीम भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट कि ताजिर बरादरी। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं कि ताजिर बरादरी, हमारी कराची की जो ताजिर बरादरी है, ये हर दौर में करती है। कोरोना वायरस का सिलसिला जब चला था उस वक्त भी ताजिर बरादरी ने किया। दूसरी बात यह है कि जब सैलाब जदगान के मामलात आए उस वक्त भी ताजिर बरादरी ने किया। तो हमारी ताजिर बरादरी खड़ी है, हर वक्त खड़ी है और मदद करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताजिर बरादरी से, बल्कि मैं तो शायद नाम भी लूँ, ख़ास तौर पे मेरे दोस्त हैं अतीक मीर भाई का, रिजवान इरफान भाई का, कि थोड़ा सा आप लोग भी मतलब सपोर्ट करें, जो हो सकता है वो करें आप लोग, और वो लोगों को रिलीफ दें। और दूसरे जो हमारे ताजिर बरादरी भाई हैं, वाकई इस वक्त लोग बहुत नीडेड हैं, बहुत ज़रूरत है लोगों की, राशन की ज़रूरत है, अजनास की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि अभी अगले महीने ईद रमज़ान का महीना आएगा तो उसमें लोग अपने बच्चों के कपड़े भी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तहिक लोग आप। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे गोशगुजार करना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है, कि कराची ने हर दौर में कराची ने पूरे पाकिस्तान की मदद की है, ख्वाह जलजले की सूरत में हो या किसी भी नागहानी आफत की सूरत में हो। मुल्की तमाम कोई भी इशू हो, हर इशू पर कराची की ताजिर बिरादरी और कराची की आवाम, इन्होंने बिल्कुल दिल खोल कर पूरे मुल्क के तरक्की इस्तेकाम में अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और मैं कराची की ताजिर बिरादरी से और कराची की आवाम से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार फितरा, सदका, ज़कात आप गैर मकामी लोगों को ना दें, कराची के जो लोग हैं, जाहिर है हर महल्ले में मुस्तहिक फैमिली मौजूद है, सफ़ेद पोश लोग हर महल्ले में मौजूद है। आप अपना सदका, फितरा, ज़कात पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखें। सर बहुत आपने अहम इशू पर अभी जो है मैं समझता हूँ रोशनी डाला है आपने। जो भी आफात आती रहीं, कराची वालों ने अपना किरदार अदा किया है, तो ऐसे में ये है कि यकीनन इस वक्त यहाँ कराची में बड़े मसाइल हैं। कराची के लोगों के लिए जो है यकीनन हमें कोशिश ये करना है कि इस वक्त अपनों से आगाज़ किया जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सदका, फितरा, ज़कात जो कुछ भी है आप किसी गैर मकामी लोगों को ना दें। भले पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गया, 70 साल से कराची जो है जाहिर पूरे पाकिस्तान की मदद करते हुए आया है, और कोई भी मामलात हो उसमें कराची ने किया है। लेकिन इस वक्त कराची के लोग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग डिस्टर्ब हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा सलीम भाई कि करें क्या। तो इस मरतबा सदका, फितरा, ज़कात जो कुछ भी है वो अपने लोगों को दें, कराची के लोगों को दें। सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को देखें, अगर आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं है तो अपने महल्ले में देखें, महल्ले में कोई नहीं है तो फिर आप इर्द गिर्द के लोग दोस्तों से पता कर लें कि कोई मुस्तहिक है, कोई परेशान हाल है, उनको दें। और सर इसमें सफ़ेद पोश जो हजरात हैं वो बड़े एक नुमाया एक ये होता है कि अमूमन आम लोगों को तो हम इस तरह दे देते हैं, लेकिन सफ़ेद पोश लोग रह जाते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचा जाए। सलीम भाई, मैं सफ़ेद पोश पे अच्छी बात एक याद दिला दी। एक वाक़या आपको बता दूं, पिछले साल कोरोना वायरस के जो मामलात हुए थे, लॉकडाउन लगा था, उसमें हम एक फैमिली के घर पे गए। हमने जाके उनको राशन देने की कोशिश की। हमने दरवाज़ा खटखटा के हमने कहा कि अंकल ये राशन है। और वो मतलब सफ़ेद पोश थे, बिल्कुल हमें पता था वो जीनियन सफ़ेद पोश लोग थे, परेशान हाल लोग थे। उन्होंने राशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा काशिफ भाई हम ये राशन नहीं लेंगे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम आप राशन देते वक्त तस्वीरें खींचेंगे, फ़ोटो बनाएंगे, तो ये मेरी जो है ना इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फ़ोटो आए। मैंने कहा नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, हम फ़ोटो वोटो नहीं ले रहे, बस ये राशन आप ले लें, हम जा रहे हैं। तो वो राशन देकर हम चले गए। तो यहाँ पे ये भी मामलात है ना कि बहुत सारी इस वक्त NGOs काम कर रही हैं, जो एक राशन 2000 रुपये का राशन या 1500 का राशन अगर दे रही है तो उसको राशन देते वक्त तस्वीर बना रहे हैं। तो तमाम NGOs से भी मैं कहूँगा मुनासिब नहीं है। तो तमाम NGOs से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इस हाथ से दे और इस हाथ को पता ना चले, इस तरह लोगों की मदद करें। आप रात की तारीखी में जाकर लोगों की मदद कर दें, लोगों को जाकर दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है मैं समझता हूँ। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात की है।
और यकीनन इस तरह से ये है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी भी ज़रूरियात जो है वो पूरी होगी, और जो हमारे फ़राइज़ हैं वो फ़राइज़ भी हम बतरीक़े एहसन सर अंजाम दे सकेंगे। और यकीनन जब अल्लाह तबारक ताला ने जिन लोगों को साहिब सरवत बनाया है उनकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ें शामिल हैं कि वो अपने सदका फ़ितरा और जो अतियात और ज़कात हैं उन्हें वो ज़रूरतमंदों तक और हकीकी ज़रूरतमंदों तक वो पहुंचाने की कोशिश करें, ना कि एक ज़िम्मेदारी समझकर एक उसे किसी भी तरह से उतार दिया जाए और किसी को भी दे दिया जाए और पता चले कि वो कोई प्रोफेशनल लोग हों। और एक और भी इशू यहाँ पर आता है कि जब रमज़ान या इस तरह की ख़ास त्यौहार आते हैं उसमें अमूमन देखा गया है कि मुख्तलिफ़ शहरों से जो गदागर पेशा वर गदागर हैं वो उनको बड़ी तरगीब मिल जाती है, वो कराची की रुख करते हैं और यहाँ पर फिर ये होता है कि वो अरबों खरबों कमा के वो चले जाते हैं तो और उसमें ज़रूरतमंद रह जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कल ये सर सोच भी मैं रहा था। एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि यकीनन हम सब समझते हैं गदागरी लानत है और ये हमारे मुल्क के अंदर जो है गदागरी वो बिल्कुल उसके हवाले से गवर्नमेंट भी लॉज भी हैं और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कंडेम करती है और कोशिश करती है, लेकिन बहरहाल मसाइल अपनी जगह है। लेकिन ये आवाम को भी चाहिए कि वो गदागर जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने की बजाय ये जो हकीकी ज़रूरतमंद है उनकी तरफ जाए। सलीम भाई, ये तो बहुत अच्छे इशू पे आपने बात उठाई है और अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा लाहौर पुलिस को। लाहौर पुलिस की तकरीबन रोज़ाना या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह की वीडियोस आ रही हैं लाहौर पुलिस की जानिब से कि वो गदागरों को पकड़ लें, गदागरों को पकड़ के बेनकाब कर रहे हैं। तो कराची पुलिस को भी चाहिए, कराची पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो माजूर नहीं हैं और ढोंग रचाया हुआ जिन्होंने, जो पट्टियां बांधकर और हाथ में पट्टियां, पाँव में पट्टियां बांधकर भीख मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ें और पकड़ के फिर इनको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। और रही बात कराची से, पंजाब से या कहीं और से लोग आते हैं यहाँ गदागरी के लिए रमज़ान के महीने में, तो मुझे ये भी पता है कि रमज़ान के महीने में गाड़ी जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पूरी बोगी बुक करके आते हैं ये लोग। बिल्कुल, ये खबरें आ भी रही हैं, बोगी बुक करके आते हैं। गदागरी जो है इसको ख़त्म करें कराची से। जब तक गदागरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये इश्यूज़ रहेंगे। और इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ कराची के जो लोग हैं उनकी मदद करें, स्पेशली कराची के लोगों की मदद करें। कराची बिल्कुल तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। कराची के लोगों को ढूंढ कर निकालें और उनकी मदद करें। इस मरतबा किसी बाहर से आए हुए लोगों की मदद ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़। यकीनन ये है कि कराची के लोगों के अंदर अगर इस्तेकाम आएगा तो कराची के लोग वो लोग हैं जो यकीनन पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए दर्द रखते हैं और उनके लिए हर दौर में वो खड़े रहे हैं, तैयार रहे हैं उनकी मदद के लिए दामे दर में सुखने। लेकिन आज चूंकि वो खुद परेशान है तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनको इस्तेकाम दिया जाए। आप सलीम भाई देखिए, कराची जो है पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर था। 70% रेवेन्यू कराची कमा कर देता था। उसके एवज में कराची को कभी इस हिसाब से नहीं मिला कि कराची जो है ना भरपूर तरीके से कराची एक्टिव हो सके या कराची में तरक्याती काम हो सके। कराची में तरक्याती काम बस एक ही दौर में हुआ है, वो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे उनके दौर में ही तरक्याती काम हुई। कराची में काम होता हुआ नज़र आया या नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब के दौर में नज़र आया, ठीक है ना। अब मसला ये है कि कराची के लोगों को भी एहसास करना चाहिए, समझना चाहिए कि इस वक्त कराची की मदद कोई नहीं कर रहा है। इस वक्त कराची की मदद कोई भी नहीं कर रहा, तो अब अपने पाँव पे खड़े हो जाए और कराची में कराची के लिए काम करें। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, अरबाब इख्तियार से जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल था कि दरियाए दजला के किनारे में अगर एक कुत्ता भी मर जाएगा तो बरोज़ हशर अल्लाह ताला हज़रत उमर से पूछेंगे कि उमर ये कुत्ता कैसे मर गया। यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कुत्ता नहीं, यहाँ इंसान मर रहे हैं। क्या आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? आप लोगों को मरना नहीं है? बरोज़ हशर आपको जवाब नहीं देना, तो सोचिएगा ज़रा। अरबाब इख्तियार से कह रहा हूँ, सोचिएगा ज़रा। एक रोज़ आपको ही मरना है और मर के बरोज़ हशर अल्लाह को जवाब देना। ये जो लोग मर रहे हैं, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो तंग परेशान हाल लोग हैं,
आपको इनका जवाब देना है, क्योंकि आप साहिब इख्तिदार हैं, आप सीट पे बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सर, आपने सही बात की है कि जो साहिब इख्तियार व इख्तिदार हैं, यकीनन इन्हें इस बात को ज़रूर सोचना है कि आप जो हुक्मरानी करते हैं अवाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये अवाम बिल्कुल परेशान हाल है, बदहाल है, और खुदा न खास्ता ये अवाम अब तो ख़ुदकुशी की तरफ ये चले आए हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिर ये होगा क्या? फिर तो आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता ये कोई श्रीलंका वाली सूरत हाल ना हो। आज हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो हमारे अरकान कौमी सूबाई असम्बलीज़ हैं, अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार हैं, वज़रा हैं, जो मुशीरान हैं, ये इनकी जो भी आप समझ लें मराहत हैं, फैसिलिटेशन है, जो भी इनकी अय्याशियाँ हैं हुक्मरानों की, वो अवाम की बदौलत ही है ना। और अगर अवाम ही ना रही तो फिर ये किन पे हुक्मरानी करेंगे? ये जो प्राडो है, ये इनके पास दीगर मराहत हैं, तो यकीनन इनको चाहिए कि अवाम का सोचें, और अगर अवाम का ना सोचा तो फिर कहीं वो श्रीलंका वाले सूरत हाल ना हो जाए कि अवाम के जो हाथ है वो इनके दस्तों गिरबान तक पहुंच जाए। सलीम भाई देखें, एक बात याद रखिएगा हमेशा, तंग आमद तो जंग आमद। जब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, जब लोग खुदकुशियाँ करेंगे, जब लोगों के पास कोई चारा नहीं होगा, जब लोग अपने बच्चों को, अब परसों मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, एक लेडीज़, एक खातून अपने बच्चे को बेच रही हैं, अपने बच्चे को बेच रही हैं। तो जब ये दिन आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ श्रीलंका वाले मामलात भी होंगे, फिर वजीर और मिनिस्टर जितने हैं इनका घर से निकलना भी बाहर हो जाएगा, और फिर इनको उसी तरह रोडों पे खींच के लोग मार रहे होंगे। तो अभी होश के नाखून ले लें, होश के नाखून ले लें, और ये सारी चीज़ों को समेटें, इनको बेहतर करने की कोशिश करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को आसानियाँ दें। ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते रमज़ान के महीने में लोगों का सोचें और ऐसे इक़दामात करें जिससे आवाम की जो फलाह, अवामी फलाह व बहबूद हो, और साथ ही साथ मुल्क व कौम की जो मैं समझता हूँ इस्तेहकाम तरक्की के इक़दामात जिससे वो किए जा सकें, ऐसे इक़दामात लिए जाएं। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि देखें, रमज़ान की आमद है, और जैसे ही रमज़ान आता है आपको पता है गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी ये बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो कंज्यूमर राइट्स की एसोसिएशंस होती हैं और जो हमारे सरकारी इदारे हैं, इनका क्या रोल है कि जो प्राइस कंट्रोल है, हमारे डीसीज इनको देखते हैं इन तमाम मामलात को, तो ये अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि आवाम पहले पिसी हुई है और मज़ीद मसाइल से बचे, और ये तमाम फ्रूट्स और दीगर चीज़ों पर बेजा मुनाफा, जायज़ मुनाफा तो जायज़ है, बेजा मुनाफा होता है, यकीनन ये सारे इदारे अपना किरदार अदा करें तो आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ। जी बिल्कुल सलीम भाई, मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को, हर इलाके के जो डीसी हैं उनको जो है ना रमज़ान के लिए स्पेशली एक टीम बनानी चाहिए, और टीम बनाकर रोज़ाना की बुनियाद पर शहर कराची के हर इलाके में जाएं, रेड करें, छापा मारें, देखें कि कौन लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनकी बाकायदा तस्वीरें जो है ना, उनकी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डालें कि ये मुनाफाखोर है, फ़लाँ इलाके में कर रहे थे, ये फ़लाँ इलाके से हमने इनको गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर डालें ताकि उनको एहसास हो, जब उनके रिश्तेदार देखें, जब उनके भाई बहन देखें, जब उनके माँ बाप देखें, तो उनको एहसास हो कि मेरा और बेटा जो है वो मुनाफाखोरी कर रहा था और हुकूमत वक्त ने इसको गिरफ्तार किया है। लोग उसको थू थू करें और सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें, उसको एहसास दिलाएं कि उसने गलत काम किया है, और इन्हें कानून के ज़ुमरे में लाया जाए। कानून के ज़ुमरे में लाना चाहिए। और बिल्कुल साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह भी बात हुई है कि जो सरकारी इदारे हैं और ये कंज्यूमर राइट्स की एसोसिएशंस भी हैं मौजूद तो हैं, ये यकीनन ये फाल किरदार अदा नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में इनको भी चाहिए कि अपना एक किरदार अदा करें, कलीदी किरदार। जी बिल्कुल, इनको चाहिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो गिरा फरोशी कर रहे हैं और रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं, इनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद इनकी तस्वीरें बनाएं, इनका चालान करें, तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डालें, लोग देखें कि भाई ये काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, मुख्तलिफ सियासी और समाजी आपकी एसोसिएशन से भी आपके ताल्लुकात रहे, समाजी आपकी खिदमात है मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ। मैं इस वक्त बात करूँगा, आप
ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे। तो जनरल मुशर्रफ साहब को आप इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप क्या कहेंगे, कैसे इंसान थे, आपने पार्टीज के अंदर कैसा पाया उन्हें? जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में ज़ाहिर वो तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात आप। जी बिल्कुल। तो मैं ये तो बड़ी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। जनरल मुशर्रफ साहब के बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके हवाले से कोई बात कर सकूँ। इतने बड़े आदमी थे। और मैं क्या, पूरा पाकिस्तान तकरीबन ये इस बात को जानता है कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, लेकिन जो बेहतरीन दौर था इस 70 साल में, जो बेहतरीन दौर था वो सैयद परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। और लोग बहुत खुश थे उनके दौर में। लोग बहुत पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पे कराची बहुत डेवलप हुई है। कराची अगर बना है तो सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही बना था। और सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद बेहतरीन एक नफीस किस्म के इंसान थे। और उन जैसा लीडर, वाला कि वो तो ज़ाहिर आर्मी के जनरल थे, लेकिन मैं कहूँगा कि उन जैसा लीडर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। और पाकिस्तान से मुखलिस ईमानदार लीडर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा परवेज़ मुशर्रफ जैसा। जी काशिफ अख्तर कादी साहब, आप पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट की तरफ अगर हम आए तो आप यहाँ आपने अपना किरदार अदा किया, तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के चेयरमैन और सरबरा जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब, पार्टी नई लॉन्च हुई है और लेकिन इनकी बड़ी एफर्ट देखने में आया है, तो पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट और जनरल साद खटक साहब के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? जनरल साद खटक साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत नफीस इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं और एक कोशिश कर रहे हैं वो चेंज लाने की पाकिस्तान के अंदर। जब भी उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट रखा है और अपनी फुल एफर्ट कर रहे हैं। उनके साथ लोग यहाँ मज़ीद काम भी कर रहे हैं। शहर कराची के अंदर बहुत सारी वर्किंग हो रही है उनकी, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी बना रहे हैं ये लोग। और जनरल साहब खुद भी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह और पंजाब में आज़ाद कश्मीर में, पेशावर KPK में ऑफिसेस वगैरह खुल चुके हैं। तो मेरी दुआएं हैं जनरल साद खटक साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनको उनके नेक मकसद में कामयाब करें। और एक बेहतरीन काविश कर रहे हैं, वो बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब कर दें और लोगों के दिलों में अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत डाल दें। और मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा कि जनरल साद खटक साहब को सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हकीकत में जनरल साद खटक साहब को सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको अब कोई टेंशन भी नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन सिर्फ आवाम की भलाई के लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं ताकि आवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग है। जी नाज़रीन, जिस तरह से ये थे सियासी और समाजी शख्सियत काशिफ अख्तर कादी साहब, जो कि आज इंडस डिजिटल न्यूज़ के प्रोग्राम हमारे मेहमान रहे। और जिस तरह इन्होंने बात की कि मजमूई तौर पे देखा जाए जो यहाँ पे मसाइल से दो चार जो इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को जो है मुल्क को अगर तरक्की और इस्तेकाम की तरफ लेकर जाना है तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार और इनसे मुंसलिक जो इदारे हैं और लोग, वो यकीनन मुल्क के साथ मुखलिस हों और आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशा हो जाएं। ताकि आवाम के मसाइल हल होंगे तो यकीनन मिलजुल कर आवाम और इदारे मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए यकीनन ये सब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इंडस डिजिटल न्यूज़ में कैमरामैन नुमान हैदर के साथ मैं हूँ सैयद सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़ कराची।